एचआर पॉलिसी मैनुअल क्या होता है, एम्प्लॉयज एचआर मैनुअल भी। अब दूसरा पड़ाव आता है कि जहां पर डिपार्टमेंटल हेड है या सुपरवाइजर हेड है, ये विजन बताएगा, क्यों जा रहे हैं ये आपका मिशन बताएगा, और ये जाते वक्त हमने कौन सी वैल्यूज को फॉलो करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है MSME एंड HR मैनेजमेंट नर्चर एंड कल्चर। इस चैनल में हम देख रहे हैं कि जो MSME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको जो HR की प्रैक्टिसेस है उसके लिए हमें तैयार करना है। अब एम्प्लॉयज को हम HR के प्रैक्टिसेस के लिए क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आपका ग्रोथ जो है उसको परिणाम दे सके। तो इसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे इसके पहले वाले भी सारे सब्जेक्ट्स को आपने ठीक से देखा है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी किया है और आप लाइक भी कर रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, यस, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और जिसका मैं जहां तक हो सके मैं उसका जवाब नेक्स्ट सत्र में देती रही हूँ। और ये जो हमने चैनल शुरू किया है, इसका जो महत्व का जो मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। पॉडकास्ट में HR के जो स्टॉलवर्ड्स है, HR में जिन्होंने योगदान दिया है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और बहुत ऊंचे स्तर पे काम कर रहे हैं, ऐसे महानुभावों को हम बुलाने वाले हैं और उनसे हमारी जो भी कुछ क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है, जो भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में उनसे चर्चा करने वाले हैं। उनके इंडस्ट्री में, उनकी कंपनी में उन्होंने ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं एम्प्लॉयज के बारे में, उनको कैसे रिजॉल्व किया, इसके बारे में भी हम उनसे बात करने वाले हैं। तो जल्दी शुरू होने वाला है पॉडकास्ट, और उसके लिए मैंने और आपने भी तैयार होना है। इसके लिए ये सारे जो पिछले कुछ एपिसोड्स में आप देखे होंगे कि हमने HR में कैसे काम करते हैं, HR में क्या क्या चीजें आती हैं, HR में क्या क्या वर्टिकल्स आते हैं, HR में जो हम जार्गन सुनते हैं, जैसे आज हम जैसे बात करने वाले हैं KRA, KPIs, HR पॉलिसी मैनुअल एंड ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, एग्जिट फॉर्मेलिटीज, ये होती क्या है, ये हमने पिछले सत्रों में देखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र को। आज के सत्र में हम विषय लेने वाले हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस जो है उसके दो अंग है। एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि आपने बार बार सुना होगा, JDs, राइट? सो JD इज जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसका दूसरा अंग है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो JD क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत लोगों को JD पता होता है, हाँ, एम्प्लॉय का JD होना चाहिए, राइट? तो JD मतलब क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशन कैसे अलग है, ये हम देखेंगे। अच्छा, ये दो वर्टिकल जिसके बिहाफ में आते हैं, वो जॉब एनालिसिस, वो क्या होता है, वो हम देखेंगे आज के सत्र में। उसके बाद में हम देखने वाले हैं KRA की रिजल्ट एरिया, KRA की रिजल्ट एरिया एंड KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिर हम अगले सत्र में इसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, KRA एंड KPI, इन सबको हम परफॉर्मेंस से कैसे लिंक करेंगे, इसके बारे में भी हम अगले सत्र में बात करेंगे। तो फोकस करते हैं हम आज के विषय पे जिसका नाम है जॉब एनालिसिस, JD, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब एनालिसिस के बारे में हम पहले बात करते हैं। अब हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे लिए काम करते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ ना कुछ एक जॉब डिजाइन करके रखा है। एक कुछ ना कुछ जॉब होता है, वो चाहे अकाउंट्स का जॉब हो, अब अकाउंट्स के जॉब में भी सीनियर अकाउंटेंट का जॉब हो, जूनियर अकाउंटेंट का जॉब हो, सेल्स टीम का जॉब हो। अब सेल्स टीम में भी बहुत सारे छोटे छोटे भाग आते हैं, जैसे कि फील्ड सेल्स हो गया, जैसे कि कस्टमर सर्विस भी एक सेल्स का पार्ट है, उसमें डायरेक्ट सेल्स होता है, टेलीकॉलिंग होता है, अलग अलग तरीके के सेल्स के भी अलग अलग भाग होते हैं। अब इन हर पर्टिकुलर जो भाग है उसके हर एक के लिए हमने जॉब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब जॉब एनालिसिस क्या होता है, उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में
पूरा ब्यौरा, पूरा पूरा डिटेल्स हमने लिखना है कि वो जॉब क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेंगे अकाउंटेंट का। तो हमने देखा है कि एक सीनियर अकाउंटेंट है। अब सीनियर अकाउंटेंट जो है उसका वो जो पर्टिकुलर जॉब क्या है, हम अभी फिलहाल उस पर्सन को नहीं देख रहे हैं जो कि वो ड्यूटी उसको हमने असाइन किया और वो जो काम कर रहा है उसको हम नहीं देख रहे हैं। एक सीनियर अकाउंटेंट है जो कि आपकी काम करता है, अकाउंटेंट के काम करता है। तो वो काम क्या करता है, जैसे आज कोई मान लीजिए समीर नाम का पर्सन है, वो आपका अकाउंट्स देख रहा है, तो हम समीर का जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं उस जॉब का डिस्क्रिप्शन जो कि अकाउंट्स का काम है। ठीक है, तो हम उस काम के बारे में हम डिटेल्स लिखेंगे। तो ये जो अकाउंट्स का काम है वो क्या है, वो किस लिए है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्थान क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अब देखिए अकाउंट्स की बात चल रही है, तो हर कंपनी में कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी आपका काम हो, कोई भी सर्विसेज हो या प्रोडक्शन हो, तो उसमें अकाउंट्स का काम तो आता ही है, राइट। लेकिन अगर कोई सीए है, अब सीए की फर्म है, सीए के पास भी कम से कम 10-12 लोग रहते हैं जो कि काम करते हैं। अब वो भी अकाउंटिंग रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन उनके काम का अकाउंटिंग का जो काम है, जॉब है वो, और बाकी लोगों के पास जो एक अकाउंटेंट है जो बैंक रिको करता है, जो वाउचर्स बनाता है, एक्सपेंसेस देखता है, हो सकता है कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स तक का काम देखता हो, तो उसका काम अलग है। सो जो सीए के पास काम करते हैं उनका काम, जो अकाउंटेंट का काम है वो अलग होता है, और इंडस्ट्री में, कंपनीज में, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उनके पास जो अकाउंटेंट काम करते हैं उनका काम अलग है। सो इस तरह से हमने देखा कि जो टाइटल है वो जॉब टाइटल एक ही है, अकाउंटेंट, लेकिन अकाउंटेंट के जो काम होते हैं वो हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में अलग अलग होते हैं। मैंने यहां तक भी देखा है कि जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो दो कंपनियां हैं जो सेम इंडस्ट्री की है, सेम काम करते हैं, उनके क्लाइंट्स भी सिमिलर है, उनके जो वेंडर है वो भी सिमिलर है, लेकिन उनके पास जो अकाउंटेंट काम करते हैं तो दोनों का काम 60% अलग अलग होता है। जो 40% है वो तो बेसिक्स है, वो तो होते ही है, लेकिन 60% उनका काम भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जॉब जो होते हैं वो हर जॉब के लिए हमने एक जॉब का एनालिसिस करना जरूरी होता है। अब जॉब एनालिसिस में क्या आता है कि एक समरी आती है कि वो जॉब क्या काम करता है, वो जॉब जो है वो कंपनी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखता है, बाय दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग वर्क इज नेसेसरी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्टिकुलर काम का क्या महत्व है वो लिखा है। तो उसकी समरी लिखी जाती है कि ये विभाग है, अकाउंटेंट का जो ये पोजीशन है, पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका काम क्या है। फिर उसमें हो सकता है कि कभी कुछ जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में होता है कि जैसे कोई सर्विस डिपार्टमेंट हो, तो सर्विस डिपार्टमेंट में कोई मेंटेनेंस वाला पर्सन है, तो उसमें वो जो कुछ सामान यूज करता है तो उसके हजार्डस हो सकते हैं ना, तो वो भी उसमें लिखने हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब में ये 2-3 चीजें हैं, उसमें डूज एंड डोंट्स है, ये उसने संभालना है काम करते वक्त। या जो कोई सपोज कोई अकाउंटेंट की बात अगर हम फिर से करें तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि डायरेक्टली वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, ये वगैरह वगैरह वो पर्टिकुलर पोजीशन के समरी में हम लिख सकते हैं। फिर ये हो गया उस समरी, ये पर्टिकुलर जॉब का डिटेल्स समरी हो गई। उसमें फिर हो गया कि ये जॉब कहां पर ऑपरेट होने वाला है, क्या वो एचओ में, हेड ऑफिस में ऑपरेट होने वाला है, क्या वो साइट पे ऑपरेट होने वाला है, जैसे कोई हाउसकीपिंग के इंडस्ट्री हो, या कोई अगर इंडस्ट्री हो जिसमें पेस्ट कंट्रोल की कोई कंपनीज हो, कि वहां पर जो साइट पे काम होता है, या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, आर्किटेक्चर की कंपनी हो, तो वहां पर कोई उनका साइट पे काम हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर जॉब जो है, वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो कहां ऑपरेट हो रही है, उसका भी डिटेल्स ये जॉब एनालिसिस में आएगा। और लोकेशन हो गया। अब वो रिपोर्टिंग किसको करेगा, वो पर्टिकुलर पोजीशन किसको रिपोर्टिंग करेगी। जैसे हमने पहले सत्रों में भी देखा है कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो उसमें हमने देखा है कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, हर डिपार्टमेंट में एक जूनियर, सीनियर मोस्ट ऐसे पोजीशंस रहते हैं। तो ये पोजीशन जिसके लिए हम ये जॉब डिस्क्रिप्शन आगे लिखने वाले हैं, वो पर्टिकुलर पोजीशन किसको रिपोर्ट करती है, कौन से पोजीशन को। अगेन
आज हम जो भी पूरी बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी एक पर्सन की नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था मिस्टर समीर जो अकाउंटेंट है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो किसको रिपोर्ट करती है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जॉब का समरी हो गया, लोकेशन हो गया, हैजार्डस का प्रॉब्लम जो है वो हो गया, रिपोर्टिंग हमने देख लिया। अब आते हैं इनके जो दो मेन पैरामीटर्स है, जेडी दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब ये जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप कोई भी एक एम्प्लॉय को देख रहे हो, चाहे वो नया एम्प्लॉय आप इनवाइट करने वाले, नए एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करने वाले हो, चाहे आपके पास 2-3 साल से एक पर्सन है जो उस पर्टिकुलर जॉब को अंजाम दे रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब को निभा रहा है, तो उसका स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन जब हम कहते हैं तो वो स्पेसिफिकेशन अभी किसका हो गया, वो पर्टिकुलर पर्सन का हो गया जो कि हम देख रहे हैं उस जॉब को कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने देखना चाहिए उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो पर्टिकुलर जॉब निभाने के लिए क्या उसके पास वो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है। एक बात, जैसे अकाउंटेंट की अगर बात ले तो बहुत सारी जगह कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, सपोज टैली यूज किया जाता है, तो टैली का कौन सा वर्जन वो पर्सन को आता है। ठीक है, तो हो गया कि वो क्या है, मतलब वो उसको क्वालिफिकेशन और एजुकेशन उसका क्या है। दूसरा होता है कि उसका जेंडर क्या है, क्या उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, या कोई भी चलेगा, मेल भी चलेगा फीमेल भी चलेगा, तो वो हो गया। अच्छा, एज क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर जॉब निभाने के लिए, वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एज का क्या मैटर करता है, वो लिखना चाहिए। दूसरा हमने लिखना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर जॉब है उसमें कुछ सेंसरी चीजें रहती है, मतलब वो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा कहते हैं ना, अदर देन द क्वालिफिकेशन एक डिमांड होती है कि उसके स्किल्स क्या है, उसको क्या आता है, उसको उसकी जो जैसे कोई सेल्स पर्सन हो तो वो कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसका सेंसरी जो दिमाग है वो ठीक से काम करना चाहिए, वो समझना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो प्रोस्पेक्ट को मैं देख रहा हूं वो मेरा ग्राहक कैसे बने। तो इस तरह से उसकी क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उनको ट्रेनिंग देके उसको सुधार सकते हैं, लेकिन हमने जॉब स्पेसिफिकेशन में ये जरूर लिखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इसके क्या स्किल्स जरूरी है, क्या सेंसरी डिमांड्स है, वो हमने लिखने चाहिए। फिर हो गया कि उसका जो उस काम के लिए वो कितना केपेबल है। अब जैसे कभी कभी हमने देखा है, अब इतने साल से मैं 27 ईयर्स से मैं एचआर में काम कर रही हूँ, मैंने देखा हुआ है कि पर्सन एजुकेटेड होता है, क्वालिफाइड होता है, उसके पास ये सारी जो चीजें मैंने क्वालिटीज बताई वो होती है, वो पर्टिकुलर एज में भी होता है, परफेक्ट इंसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उसकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज जिसे हम कहते हैं ना वो कम पड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि वो एक सेल्स पर्सन है, अब वो प्रोस्पेक्ट ना मान ही नहीं रहा है, वो क्लाइंट होने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्लाइंट बन ही नहीं रहा है, वो प्रोस्पेक्ट जो है वो क्लाइंट बन ही नहीं रहा है। तो वो क्या होता है ना, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, अरे इतना काम कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है, या फिर बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है कि सर मैंने आपको 10 कॉल किए, सर मैंने आपको इतने मेल्स भेजे। तो इस तरह से जो उसका बिहेवियर जो है उसके पैटर्न्स का भी हमने डिटेल्स लिखना चाहिए कि वो किस तरह से ऑपरेट करेगा और उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्या वो उतना जितना आप उसको काम दे रहे हो उतना वो बोझ ले सकता है कि नहीं, उतना वो काम कर सकता है कि नहीं, ये हमने स्पेसिफिकेशन में लिखना है। ठीक है, और एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ कि अगर हमने सोचा कि मैं अगर सोच रही हूँ कि मेरा हॉस्पिटल है या फिर एक कोई क्लिनिक है और वहां पर मुझे एक नर्स चाहिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे एक नर्स चाहिए, तो हमारे आंखों के सामने, हमारे मन चक्षु में अंदर हमने क्या देखा कि एक नर्स है। अब वो नर्स हम जब देख रहे हैं तो उसका एक यूनिफॉर्म होगा, शायद एक व्हाइट यूनिफॉर्म होगा, एक ब्लू बेल्ट होगा, उसने उसकी कैप लगाई है और उसने उसके हेयर ठीक से टाई किए हुए हैं और एक फीमेल है जो हमारे नजर के सामने आती है। लेकिन हमने क्या ये सोचा कि नर्स एक मेल भी हो सकता है? जी हाँ, नर्स तो मेल भी हो सकता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मेल नर्स होते हैं, जरूरी होते हैं वो भी। लेकिन हमारे दिमाग में एक वो जो परछाई है वो एकदम क्लियर हो गई है कि नर्स मतलब फीमेल। ओके, तो वो जो नजर के सामने आता है
तो उसको ही हम वो स्पेसिफिकेशन कहते हैं ना, कि कैसे होनी चाहिए वो पर्टिकुलर पोजीशन में जो काम कर रहा है पर्सन, वो कैसा होना चाहिए, इसकी एक आकृति हमारे मन में ऑलरेडी हो रही है। अगर मैं कहूं कि रिसेप्शनिस्ट, तो सबसे पहले हमारे नजर के सामने क्या आएगा कि एक अच्छी सी लड़की है, अच्छी सी फीमेल है और क्वालिफाइड है और वो ठीक से सबका स्वागत कर रही है, तो ये हम देखेंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों में रिसेप्शन पे मेल भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, वो भी उनका भी जो स्वागत करने का तरीका जो है, वो जो भी स्पेसिफिकेशन उनको चाहिए उसी तरह से वो ऑपरेट करते हैं। तो हमने क्या देखना है इसमें, एक जो लास्ट अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं जॉब स्पेसिफिकेशन का, कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में वो पर्टिकुलर पोजीशन पे किस तरह का पर्सन, किस तरह का इंसान होना चाहिए, किस तरह का एम्प्लॉय हम देख रहे हैं। तो अपनी अपनी इंडस्ट्री के अनुसार, अपने अपने जो काम के आपका जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्शन है, उसके अनुसार वो पर्टिकुलर पोजीशन कौन निभा रहा है, इसका डिटेल्स, इसको कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन।